सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं चल रही है, सिर्फ अभी हम ऐप पर लाइव है और सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। एक एक प्रश्न के जवाब देने वाले, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। जल्दी जल्दी आ जाइए। अभी मात्र 2 से 3 स्टूडेंट जुड़ पा रहे हैं। चलिए देख लीजिए ध्यान से, सभी स्टूडेंट देखना है आपको। देख लीजिए, बिहार जीएनएम स्टाफ नर्स एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू क्लास फर्स्ट, दमदार तैयारी और सफलता सुनिश्चित करने प्रश्नों के माध्यम से लाइव क्लास 1 अप्रैल, समय आपको 12 PM। तो सभी लोग आ जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। लगभग ये आपको 45 मिनट का क्लास रहने वाला है, 40 से 45 मिनट आपको ये क्लास रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग आ जाइए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च कर देना है PS टेगी क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ऐप मिल जाएगी, ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नहीं तो अनइंस्टॉल करके हम इंस्टॉल करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बहुत सारे आपको जो है कोर्स मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स मिल जाएगी, समझे। अभी जैसे हम जीएनएम का आपको क्लास अभी देखिए ले रहे हैं, तो जीएनएम पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी लाइव क्लास आपको जो है आपके सामने में ये सब दिखा रहा है, ठीक है। हर चीज आपको दिखा रहा है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं लिए फटाफट ले लीजिए और वही स्टूडेंट को आज लाइव में वही स्टूडेंट जुड़ सकते हैं जो स्टूडेंट क्लास लिए हैं, वही स्टूडेंट अभी लाइव में जुड़ सकते हैं। तो फटाफट यहां से आपको जो है बाय नाउ का ऑप्शन देगा और यहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। सामने में आपको पेमेंट कर लेना है, यहां से देख लीजिए आपको यहां से पेमेंट कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग कर लीजिए ताकि बिना समय गवाए, यूट्यूब नहीं है जो यूट्यूब पर भी कॉमेंट देखना पड़ेगा, सामने में आपका कॉमेंट चल रहा है, समझे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बता दिए थे कल जो 1 तारीख से आपको लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। फटाफट सभी लोग आ जाइए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। लक्ष्मी कुमारी महतो, सोनू कुमार, एक मुंगेर करके है, उसके बाद समनम, मनीष, बस इतना ही। 4 स्टूडेंट ऐप पर जुड़े हुए हैं, ऐप पर सिर्फ 4 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए, ध्यान से आपको पढ़ना है और सारे प्रश्न का जवाब देना है। रुधिर एक है, ठीक है, चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आज कितना स्टूडेंट जो है जवाब दे पाते हैं। रुधिर है एक, उपकला उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या पेशी उत्तक है। तो आपको बताना है रुधिर क्या है, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। मोबाइल का कोई जरूरत नहीं है, वैसे वहां भी कमेंट देख आपको चलेगा और ऐप पर यहां भी हम कमेंट देख सकते हैं, समझे। यहां भी हम कमेंट देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए
तो रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर मतलब ब्लड। ठीक है, रुधिर मतलब आपको क्या होता है? ब्लड होता है, रक्त होता है, समझे? रुधिर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का आपको पता है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। चलिए अगला देखिए, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? तो बाह्य त्वचा से, ठीक है, मध्यजन स्तर से या अंत स्वत्वचा से या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। आपको कह रहा है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। सोनू कुमार, सबका आंसर जो है दीपिका ज्योति, लक्ष्मी कुमारी, सबका आंसर सही आ रहा है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? तो बाह्य त्वचा से, मध्यजन स्तर से, ठीक है, अंत त्वचा से या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ये बताइए। ये आपको जो है क्या हो जाएगा? मध्यजन स्तर से हो जाएगा। ये पीडीएफ आज आपको जो है ऐसे ही पैनल पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ये आज हम आपको पैनल पीडीएफ दे देंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए, ठीक है, और आंसर देने का प्रयास कीजिए। रुधिर का पीएच मान होता है 5.0 से 6.0, 1.5 से 4.5, 3.9 से 4.8 या 7.3 से 7.5। तो ये हो जाएगा आपको जो है रुधिर का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। क्या होता है? 7.3 से लेके 7.5 तक रुधिर का पीएच मान होता है। अगला है, रुधिर में पाया जाने वाला तत्व नहीं है। अब रुधिर में क्या नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। लो, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर या क्रोमियम। तो रुधिर में आपको पता है क्रोमियम नहीं पाया जाता है। रुधिर में आपको क्रोमियम नहीं पाया जाता है। दीपिका कुमारी, महेश कुमार, ठीक है, सोनू कुमार, रानी कुमारी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? स्टीफन हल्स ने, विलियम हार्वे ने, ठीक है, स्टार्लिंग ने या अरस्तु ने? आप रुधिर परिसंचरण तंत्र कह रहा है, ठीक है। तो देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र कहेगा तो ये विलियम हार्वे हो जाएगा, हम आपको पढ़ा चुके। अगर ब्लड ग्रुप अगर पूछेगा यानी रक्त समूह के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको, वैसे भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, लेड स्टीनर साहब हो जाएंगे। बट यहां पूछा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? ये विलियम हार्वे साहब किए थे। ठीक है, कौन किए थे? तो विलियम हार्वे साहब किए थे। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला देखिए, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंतरिक रूप में कहां निर्मित होती है? मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में या इओसिनोफिल में या न्यूट्रोफिल में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग को बताना है, फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट। अगला है आपको 7वां है आपको हेमोग्लोबिन में होता है। अब हेमोग्लोबिन में क्या होता है ये आपको जानकारी देना है, यानी हेमोग्लोबिन में होता क्या है ये बताइए। हेमोग्लोबिन में क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 95% आपको जो है ग्लोबिन पाया जाता है और हिमेटिन 5%। ठीक है, ये हो जाएगा आपको सी। अगला है आपको 8वां, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन है। तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक धनायन क्या है ये बताइए। सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है या पोटासियम है या क्लोरीन है? तो क्या हो जाएगा? ये सवाल हमको लगता है 10 बार हम जो है ना, ये चैप्टर 10 बार हम आपको पढ़ाए, ये चैप्टर हम 10 बार आपको पढ़ाए हैं। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो हम आपको बता दिए हैं, ये आपको सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये आपको जो है पोटासियम हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव्य क्या होगा? अब जब रुधिर से कोशिका को हटा देंगे तो शेष प्लाज्मा बचेगा। वैसे रुधिर के जो है तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं।
रुधिर के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण ठीक है करने वाली उपकला है। तो घनाकार उपकला हो जाएगा, अस्तंभी, ठीक है, अस्तंभी हो जाएगा उपकला, या पक्षमाभी अस्तंभी उपकला, या सल्की उपकला। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको देना है, 10 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जल्दी जल्दी बताइए, 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपको सल्की उपकला हो जाएगा। एक बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं, बताइए हम पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, वो मैसेज कर रहे हैं अभी तक। बच्चे को मैसेज कर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं। निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? मनुष्य के, गाय के, ऊंट के, या हाथी के? तो ये हो जाएगा आपको हाथी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी के हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको देख लीजिए, हिमोसाइनिन शोषण वर्णक में पाया जाता है। तो लो, जस्ता, कॉपर, या कैल्शियम? तो बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है। एक बच्चे बोले सर हम जुड़ रहे हैं। देखिए बच्चे को पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, उसको पता भी नहीं है। 12 नंबर प्रश्न का बताइए जल्दी। अब कल से जो है, कल से हम लगा देंगे आपको जो है शेड्यूल लगा देंगे, शेड्यूल तब आपको पता रहेगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि कहलाती है। ठीक है, पोलीसाइथीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, या एन्यूरिया हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये एन्यूरिया हो जाएगा। क्या लिख रहा है? 11 का गलत लिखा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न, 11 नंबर नहीं 13 नंबर प्रश्न का बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए 13 नंबर प्रश्न का क्या होगा। बिल्कुल सही है, पोलीसाइथीमिया हो जाएगा। ये आपको जो है दीपिका ज्योति का सही है, लक्ष्मी का भी जो सही है। ठीक है, ये ए हो जाएगा। रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है। रुधिर के थक्का जमने की क्रिया में सहायक कौन होता है? तो ठीक है, हिपेरिन हो जाएगा, हिस्टेमिन हो जाएगा, या सीरोटोनिन हो जाएगा, या प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। 14 नंबर का बताना है क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला है, भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। यह कृत में, पलिहा में, अस्थिमज्जा में, या इन सभी में? क्या होगा ये बताइए। भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। 15 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है। क्या होगा 15 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आपको यह कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह कृत हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको, सबसे बड़े रुधिराणु है। न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, वेसोफिल्स है, मोनोसाइटस है, या एरिथोसाइटस है? तो क्या हो जाएगा ये बताइए। 16 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है। तो ये हो जाएगा आपको मोनोसाइटस। एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है स्तनधारियों में, सरीसृपों में, या मछलियों तथा उभयचरों में, या मछलियों में? ठीक है, एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है
तो 17 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 17 का जल्दी जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा मछलियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही आ रहा है। लक्ष्मी कुमारी महतो, दीपिका, ठीक है, रानी कुमारी, सोनू कुमार। रेटिकुलोसाइट क्या है? तो अपरिपक्व लाल रुधिर कनिकाएं है, श्वेत रुधिर कनिकाएं है, रुधिर प्लेट, ठीक है, पेटलेस है या लसिकानु है? बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको अपरिपक्व लाल रुधिर कनिकाएं। यदि पुत्र का रुधिर वर्ग ओ तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है तो पिता का जीन प्रारूप है, क्या हो जाएगा ये बताना है। इसका हो जाएगा, ठीक है, ओ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। निम्न में से किस दशा में घातक या भयंकर परिणाम की स्थिति हो सकती है? ये हम आपको बताए हैं, ठीक है। RH माइनस नर की शादी RH माइनस मादा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा। RH माइनस नर की शादी RH प्लस मादा से कीजिएगा, ये भी चलेगा। RH प्लस नर की शादी RH प्लस मादा से हो जाएगा, ये भी चलेगा। बट RH प्लस नर की शादी RH मादा से हो जाएगा माइनस मादा से, तो ये नहीं चलेगा बाबू, भयंकर स्थिति का सामना हो जाएगा, भयंकर स्थिति का सामना हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चा जो है पैदा होगा, इसका नंगरा लुल्हा कन्हा बता सब बच्चा पैदा होगा, समझे। लाल रुधिर कनिकाओं में हेमोग्लोबिन की प्रतिशत होती है, प्रतिशत या प्रतिशतता बताइए। 48%, 34%, 10% या 20%। 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 34%। कितना? 34%। बाईस नंबर आपको टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती है पेयर्स पेज में, लिम्फ नोड में, थाइमस में या ब्रोसा ऑफ, ठीक है, फैब्रिक्स में, क्या हो जाएगा ये बताइए। यानी ये आपको 22 नंबर प्रश्न का आंसर है। तो ये हो जाएगा आपको थाइमस में, क्या हो जाएगा? थाइमस में हो जाएगा। अगला है 23 है, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, विककों में, पलिहा में, अस्थिमज्जा में या लसिका नोडस में। आपसे पूछ रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ये अस्थिमज्जा हो गया। ब्रिक का कभी कभी आपको वजन पूछता है तो 150 ग्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ये हो जाएगा पलिहा, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक दोनों कहते हैं, जो कहिए, ठीक है। इसको लिख दे, चलिए लिख देते हैं 150 ग्राम। ये हो जाएगा आपको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहिए, आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक दोनों है, ब्लड बैंक भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला है आपको कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान। देखिए पीछे पढ़ा है और आगे आ गया। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या कहलाता है? जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? पलिहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलिहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एबीओ पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र, ठीक है, जिसके पास उसके रुधिर का वर्ग वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुधिर दाता को रुधिर वर्ग बताइए। अब देखिए इतना बड़ा सवाल हो गया तो ये नहीं सोचिएगा इतना बड़ा सवाल इसका आंसर क्या होगा। सीधी सीधी आपको जो है ना आंसर देना है। तो ये सर्वदाता ही कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वही कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता, समझे। क्योंकि सबको पता है जो ओ वाले सबको दे सकते हैं, जब ओ वाले की जरूरत होगा तो सिर्फ वही ओ वाले से ही ले सकते हैं। एबीओ रुधिर वर्ग की खोज की थी। देखिए एबीओ पहले आप यहां पर समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह, ठीक है, यह रक्त समूह या
ब्लड बैंक ये सब आपसे पूछा है, ब्लड बैंक अलग हो गया, रक्त समूह, रक्त के समूह कितने होते हैं ये सब याद रखिएगा। हम कितना बार लिखा है, रक्त के समूह आपको पता है 4 होते हैं, ठीक है। पहला आपको ए हो गया, दूसरा बी हो गया, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा हो गया तुम्हारा ए बी, और चौथा हो गया ये रक्त समूह हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ए बी और रुधिर वर्ग की खोज, ये पहले ही बता दिए थे, रक्त समूह का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर था। इससे पीछे भी हम आपको पढ़ाए, वहां पे रक्त परिसंचरण तंत्र था तो विलियम हार्वे था, और रक्त समूह पूछेगा तो लैंडस्टीनर। देखिए यहाँ में दोनों दिया है, इसलिए आपको जो है घबराना नहीं है। यहाँ पर अभी हम पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। सार्वभौमिक लिखाता है या सार्वग्राही, या सार्वग्राही, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, भूलिएगा नहीं, और एक सर्वदाता होता है, जस्ट अभी हम आपको पढ़ाए, ये ओ होता है, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है, अब श्वेत रुधिराणु का कार्य क्या है ये बताइए। तो ये आपको क्या करता है, यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछ रहा है, डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसका कार्य आपसे पूछ रहा है। इसका कार्य क्या है, शरीर में आपको जो है रोगाणुओं से सुरक्षा ये आपको करता है, समझे। अगला है किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं, तो मछलियों में, भेक, शिशुओं में, पक्षियों में, या मनुष्य में। ये मनुष्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपको आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत्यु हो जाती है, यानी आरबीसी का जीवन काल हम आपको लिखाए थे, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसका आपको जीवन काल पूछ रहा है, इसका जीवन काल पूछ रहा है। 100 से लेके 120 दिन होता है, ठीक है। और ये हो गया, एक होता है डब्ल्यूबीसी जो अभी लिखा है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। इसका अगर जीवन काल पूछेगा, इसका अगर जीवन काल पूछेगा, ये होता है 1 से लेके 4 दिन बस, समझे। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आरबीसी का पूछा, ये आपको 120 दिन हो जाएगा। अस्तनीय, ठीक है, अस्तनियों की आरबीसी कैसी होती है, वृत्ताकार उभय अवतल, अंडाकार उभय अवतल, वृत्ताकार उभय, ठीक है, उत्तल, या अंडाकार उभय उत्तल। क्या होगा ये बताना है। 30 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है, 30 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। 30 नंबर प्रश्न का क्या होगा आपको आंसर, तो ये हो जाएगा आपको जो है वृत्ताकार उभय और अवतल हो जाएगा इसका, ठीक है, वृत्ताकार उभय और अवतल हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपको धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, तो ठीक है, संकरी गुहा हो जाएगा, मोटी गुहा हो जाएगा, कपाट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर दीजिए तो जल्दी जल्दी। क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। इकतीस नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपको कपाट हो जाएगा। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम की थी लैंडस्टीनर एवं विनर ने, लैंडस्टीनर एवं डी कास्टेलो ने या लैंडस्टीनर एवं एस्टले ने, या डी कास्टेलो एवं एस्टले ने, कौन हो जाएगा। तो ये आपको लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था, लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग RH प्लस होते हैं, ये सवाल में आप लोग बताए थे, ठीक है। शबनम कुमारी, दीपिका ज्योति, लक्ष्मी कुमारी, सोनू कुमार, रानी कुमारी, दीपिका रानी, बिल्कुल सही है, बताइए। 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। 85% मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होते हैं, बताइए। दाएं भाग में, बाएं भाग में, निलयों में, या दोनों आलिंदों में।
34 का आंसर आपको बताना है। 34 का आंसर क्या होगा ये बताइए। ये हो जाएगा आपको दाएं भाग में। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो, क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको, उनमें आरबीसीएस अधिक होती है तथा उनके हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रतिबंधन क्षमता कम होती है। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। अब बताना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, रुधिर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? वैसे तो हीमोग्लोबिन का सब काम है और मुख्य रूप से काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मुख्य रूप से जो काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताइए। एनीमिया हो जाएगा, पोलिथीमिया हो जाएगा, या ल्यूकोपिनिया हो जाएगा, या लुईकीमिया हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 37 के बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको लुईकीमिया हो जाएगा। अगला है आरएच कारक एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है आरबीसी में, ठीक है, प्लाज्मा में, डब्ल्यूसी में, या सीरम में। 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 38 नंबर का क्या होगा? ए हो जाएगा। 39 है किसमें लाल रुधिराणु यानी आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं? मछलियों में, ठीक है। ये तो देखिए हमको लगता है रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये प्रश्न आपको रिपीट हो गया। अगला है 40 शरीर के ऊतकों द्वारा रुधिर में ठीक है निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है? रुधिर, प्लाज्मा तथा आरबीसीएस में बाइकार्बोनेट के रूप में, या रुधिर प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में, या 70% कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, या आरबीसीएस में कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में। क्या होगा ये बताना है आपको। 40 नंबर प्रश्न का आंसर, 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी। 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है डायाफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है, अथवा डायाफ्राम को किसके द्वारा रुधिर आपूर्ति होती है? हृदय धमनी, या फ्रेनिक धमनी, या जीवा धमनी, या कटी धमनी। तो क्या होगा ये बताना है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा आपको फ्रेनिक धमनी। चलिए आगे। हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा? या क्रीज से होकर, विकक से होकर, या फेफड़े से, या मस्तिष्क से होकर? बताइए। कह रहा है हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा? 42 का आपको आंसर देना है। ये फेफड़े से होकर गुजरेगा, पहले फेफड़े में जाएगा, ठीक है। ट्राई का आपको स्पीड कह रहा है बल्ब पाए जाते हैं दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, ठीक है, दाएं निलय में, या बाएं आलिंद में। क्या होगा ये बताना है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा आपको दाएं आलिंद में, ठीक है। हृदय का पेसमेकर है, तो हृदय का पेसमेकर बताइए। ऐसे नोड हो जाएगा, ए भी नोड हो जाएगा, ए भी सेप्टम हो जाएगा, या आई सेप्टम हो जाएगा। तो ये ऐसे नोड हो जाएगा, ठीक है। कोड आपको टेंडनी पाए जाते हैं। अब बताइए कोड टेंडनी पाए जाते हैं हृदय के निलय में, या हृदय के आलिंद में, या जोड़ों में, या मस्तिष्क के नीलों में। यानी ब्लड से जितना सवाल पूछता है उतना सवाल हम इसमें कवर करने का प्रयास किए, इससे बाहर आपको सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा तो एक और ब्लड पर हम आपको क्लास ले लेंगे। 45 का बताइए। ये हो जाएगा आपको हृदय के निलय में। हृदय गति डैश के द्वारा शुरू हो सकती है, क्या हो जाएगा? साइनो ओरिकुलर नोड हो जाएगा, या साइनो, ठीक है, वेंट्रिकुलर नोड हो जाएगा, या सोडियम आयरन द्वारा हो जाएगा, या पुरकिंजे तंतुओं द्वारा होगा।
यानी 46 का आंसर बताना है क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको साइनो ऑरिकुलर नोड। अगला है एक मनुष्य के हृदय स्पंदन बाईं ओर सुने जाते हैं क्योंकि, बताइए क्या होगा। 47 का आपको आंसर बताना है। बाएं निलय बाईं ओर होता है, दोनों निलय बाईं ओर होते हैं, या संपूर्ण हृदय बाईं ओर होता है, या महाधमनी बाईं ओर होती है। 47 नंबर प्रश्न के आपको आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपको बाएं निलय बाईं ओर होती है। फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है, तो ये फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, या फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, या एजाइगस शिरा हो जाएगा, या कोरोनरी धमनी हो जाएगा। यानी 48 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है, तो ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। अगला है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, ये बताइए। तो पेरिटोनियम हो जाएगा, या फ्लोरा हो जाएगा, या पेरिकोडियम हो जाएगा, या म्यूकस झिल्ली हो जाएगा। क्या होगा ये आपको बताना है। यानी 49 नंबर प्रश्न का बताइए। ये हो जाएगा आपको पेरिकोडियम, ठीक है, कार्डियम कहिए, कोडियम कहिए। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब होता है, ये हो जाएगा 120/80, ठीक है। जो सामान्य है 120 बाय क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अगर लो है, अगर हाई करना चाहते हैं तो आपको पत्नी से बातचीत करना पड़ेगा। अगर हाई है और लो है, मतलब हाई है, इसको लो करना चाहते हैं तो साली से बातचीत कीजिए, यानी ये आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, समझे। तो पूरे हम आपको 50 के 50 पढ़ा दिए। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको अभी आपके, ये पीडीएफ आपको अभी में ही मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना, ठीक है। सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग बताएंगे आज का क्लास कैसा रहा। हर एक स्टूडेंट को बताना है, ठीक है, सभी लोगों को बताना है आज का क्लास कैसा रहा। जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार वाले जो भी है, सबको कहिए ऐप को डाउनलोड कर लेने के लिए और क्लास लेने के लिए। ये क्लास आपको पर डे चलेगी, 12 बजे ही क्लास चलेगी, ठीक है। अभी हम आपको 5000, सुनिए ध्यान से, पहले हम आपको मोस्ट VVI 5000 प्लस पढ़ाएंगे। 5000 पहले हम आपको पूरे चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे, समझे। इसीलिए सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, अभी ये यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही है, ये क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं चल रही है, आप पता कर सकते हैं या यूट्यूब पर खोल के भी देख सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं लिए है, सभी लोग क्लास ले लीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी सबको बोलिए, समझे, क्लास ले लेने के लिए। पर डे आपको 12 बजे ये क्लास होगी, 12 बजे आप लोग जुड़ जाएंगे, समझे। अब हम आपको शेड्यूल लगा देंगे, 12 बजे आपको जो है वो मैसेज चल जाएगा। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, अपना प्रतिक्रिया, वहां हर चीज है, पोल करके भी अपना प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। सब अपने अपने दोस्त को बोलिए जो लोग क्लास नहीं लिए हैं क्लास ले लेने के लिए, क्योंकि अब ये यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल इतना ही बजे।